सर जैसे ऑपरेशन सिंदूर में जो भी लोकेशंस टैप करी इंडियन आर्मी में जो डिस्ट्रॉय हुई हैं, और मैं बेसिकली जानना चाहता हूँ कि क्या आर्मी को पहले से ही पता था एग्जैक्ट लोकेशंस की कहाँ पे हमला करना है, और कब तक इस लोकेशंस की रिसर्च चलती रहती है, कितने टाइम पहले पता रहता है कि यही अड्डा है टेररिस्ट का, यहीं पर अटैक करना है, या ये बाद में हुआ जब पहलगाम का अटैक हुआ उसके बाद? ओके तो मैं इस पे आपको ना एक चीज़ बताता हूँ। जैसे कोई भी अटैक होता है, कुछ भी होता है ना, तो हम क्या बोलते हैं, इंटेलिजेंस एजेंसीज कहाँ थी, रॉ क्या कर रही थी, IBMI, सबको हम गाली देना शुरू कर देते हैं। पर मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ कि ये जो अटैक्स होते हैं और जो टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस हैं और इनके कैंप्स हैं, ये सब मूव होते हैं। ये एक जगह नहीं बैठे। उनको पता है कि अगर एक जगह बैठेंगे, इंडिया को टाइम मिलेगा, इंडिया कभी भी अटैक कर सकता है, राइट? तो वो भी अपनी टैक्टिक्स लगाते हैं और मूव करते रहते हैं। तो हमारी जो इंट एजेंसीज हैं वो भी कंटिन्यूअसली इनके पीछे कर रही होती हैं और इनकी इंफॉर्मेशन रख रहे होते हैं कि आज कहाँ है, कब कहाँ है। तो ये इंफॉर्मेशन हमेशा हमारे पास रहती है, बस उसको रियल टाइम में कन्वर्ट करना होता है। ओके कि कल वहाँ थे, पर जब आप अटैक करोगे तो कोई भी आप अटैक करते हो तो ऐसा नहीं होता कि कल कहाँ थे, बोलो अभी कहाँ हैं। ओके राइट, अभी कहाँ है। इट्स लाइक कि कोई ट्रेन जा रही है, तो आप ट्रेन जा रही है तो पिछला स्टेशन पता है, अगला स्टेशन भी आपको पता होना चाहिए। तो आपको अगर ट्रेन पकड़नी है तो ट्रेन से पहले अगले स्टेशन पहुंचना पड़ेगा। सेम चीज, वो टेररिस्ट मूव पे हैं, वो हरकत कर रहे हैं, तो हमारी इंटेलिजेंस एजेंसीज उनके लगातार पीछा कर रही हैं, कंटिन्यूअसली रियल टाइम अपडेट गवर्नमेंट को दे रही है, क्योंकि हमें नहीं पता कि कब गवर्नमेंट बोले कि अब बस बहुत हुआ। तो जब ये पहलगाम अटैक हुआ, टेरर अटैक हुआ, तो गवर्नमेंट ने बोला होगा कि बस बहुत हुआ, अब मुझे रियल टाइम इंफॉर्मेशन दो, हम अटैक लॉन्च करेंगे। तो बिल्कुल लाइव लोकेशन, लाइव स्टेटिस्टिक्स पूरे गवर्नमेंट को प्रोवाइड करे होंगे हमारी इंटेलिजेंस एजेंसीज ने, जिसके बेसिस पे आर्म फोर्सेज ने ये एक्शन लिया। सर जैसे लोकेशंस पता होने की बात हो रही है, जैसे एक बहुत ही बड़ा टेरर ग्रुप है जैश ए मोहम्मद, उनके जो चीफ है उनके बारे में बाहर इन्फॉर्मेशन आ रही है कि मसूद अजहर, उनकी फैमिली मेम्बर्स भी काफ़ी मर गए हैं। तो उनके बारे में गवर्नमेंट को पहले से पता होता है, या फिर अटैक हुआ तो वो कोलैटरल डैमेज में वो लोग भी मर गए हैं? ये मैं कहूँगा कोलेटरल होना चाहिए, क्योंकि हमारा जो तरीका है काम करने का, इंडियन आर्म फोर्सेस का और इंडिया का एज अ कंट्री, हम हमेशा कोशिश करते हैं कि कोई निर्दोष ना मारा जाए। एक टेररिस्ट है, ज़रूरी नहीं है कि उसकी पत्नी भी टेररिस्ट हो या उसका बच्चा भी टेररिस्ट हो। अगर वो टेररिस्ट नहीं है तो हम हमेशा कोशिश करते हैं कि उसको हार्म नहीं हो, हम सिर्फ टेररिस्ट को मारें। तो अगर ये बात सच है, मेरे को पाकिस्तानी मीडिया पे भरोसा नहीं है, वो कुछ भी कह सकते हैं, क्योंकि कल परसों मैं किसी न्यूज़ चैनल पे देख रहा था इंटरनेशनल पे, तो उनका पाकिस्तान का INB मिनिस्टर वो बोलता है कि इंडिया ने तो मस्जिद पे बम डाल दिया। तो वो तो कुछ भी झूठ बोलेगा यार, है ना, वो कुछ भी झूठ बोल सकते हैं। पाकिस्तान पे मैं भरोसा नहीं कर सकता। तो अगर मसूद अजहर की फैमिली मरी है तो वो एक कोलेटरल हो सकता है, लेकिन अगर इंडियन आर्मी ने, इंडियन एयरफोर्स ने वहाँ पे बॉम्बिंग करी तो वो बॉम्बिंग अजहर मसूद को मारने के लिए होगी, टेरर कैंप को ख़राब करने के लिए होगी, किसी की फैमिली के लिए नहीं। सर जैसे ये ऑपरेशन सिंदूर एग्जीक्यूट करा इंडिया ने, और बहुत ही कम स्पैन में बहुत ही प्रिसाइज एक्शन लेके बहुत प्रेशर में परफॉर्म किया होगा, बट क्या ये वन ऑफ दी ऑप्शंस इंडिया हमेशा लेके चलता है कि कभी ऐसा उन्होंने करा तो हम ये ऑप्शंस हमारे पास हैं, हम ऐसे ऐसे अटैक कर सकते हैं, या ये सब इतने कम टाइम फ्रेम में प्लान करके एग्जीक्यूट किया गया? कैसे वर्क करती है डिफेंस फोर्सेस इमरजेंसी में? ओके देखिए, सबसे पहले तो एक चीज़ समझते हैं, आपने बोला कि इमरजेंसी में कैसे करते हैं, तो आर्म फोर्सेस जो है ना वो है ही इमरजेंसी के लिए। करेक्ट। कि जब आपके सारे सिस्टम्स फेल हो जाएं, लास्ट क्या है, तो अगर कोई गलत वे में ना ले, तो जैसे हम वो देवताओं के सीरियल देखते थे ना, कि जब सारे देवता परेशान हो जाते थे, बोलते त्राहिमाम त्राहिमाम, और भोलेनाथ के पास चले जाते थे, महादेव हमें बचा लो। तो वो महादेव वाला रोल दुनिया में, जो देश के अंदर है, वो आर्म फोर्सेस करती हैं। कि जब सरकार के बाकी सारे सिस्टम्स एग्जॉस्ट हो चुके हैं, उस कंडीशन में आर्म फोर्सेस को डिप्लॉय किया जाता है, और वो हमेशा इमरजेंसी होगी। वरना एक से एक कैपेबल लोग हैं सिस्टम में, एडमिनिस्ट्रेशन में, तो वो सब अपने तरीके से बहुत अच्छा हैंडल कर रहे हैं। लेकिन एक्सट्रीम हो गया तब आर्म फोर्सेस आई। तो आर्म फोर्सेस हमेशा एक्सट्रीम चीज़ों के लिए तैयार होता है। हमेशा हमारे जो एरोप्लेन सॉर्टी पे जा रहे हैं वो इस चीज़ के लिए तैयार होते हैं कि हो सकता है वो सॉर्टी पे कहीं और गया है, लेकिन उसको इमीडिएटली बोला जाए लैंड नहीं करना,
पाकिस्तान में जाके अटैक करना है। ओह, हमारे जो आर्मर है, इन्फेंट्री है, जो भी सारे आर्टिलरी है, हम उस चीज़ के लिए हमेशा तैयार रहते हैं कि आज आप शांति से बैठे हो, लेकिन हो सकता है 2 मिनट के बाद आपको बोला जाए कि सीधा बोफोर्स में 155 mm डालो और पाकिस्तान को ठोको। तो हम हमेशा उस चीज़ के लिए तैयार रहते हैं, हमारे उस तरह के प्लान्स बने होते हैं। अब आता हूँ आपके स्पेसिफिक पॉइंट पे कि जो अभी हमने ऑपरेशन सिंदूर में करा। देखिए, जो जनरल्स हमारे बैठे हैं और जो बड़े बड़े बाकी अधिकारी हैं जो प्रधानमंत्री को, राष्ट्रपति को ब्रीफिंग करते हैं, उनको बहुत सॉलिड एक्सपीरियंस है और उनको पता है कि किस टाइप के टेरेन में, किस एरिया में पाकिस्तान कैसी हरकत कर सकता है। तो वो जो हरकत करेगा हम उसका जवाब कैसे देंगे। तो अब ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बोलती है कि आप 1 किलो जवाब देना है, 5 किलो देना है या 1 क्विंटल देना है जी। तो जैसे जब बालाकोट एयर स्ट्राइक्स हुआ, आप देखिए किस तरीके से गवर्नमेंट ने काम किया। सर्जिकल स्ट्राइक्स हुई, एक छोटी हमने स्पेशल फोर्सेस की टीम भेजी, वो गए कुछ जगह पे एक्शन किया, वापस आ गए। पाकिस्तान नहीं माना, हमने बालाकोट स्ट्राइक्स करी, हमने अपने एरोप्लेन्स भेजे, स्ट्राइक करी, बड़ा धमाका किया। उसके बाद लेकिन ये सब कुछ बड़ा लिमिटेड हो रहा था। इस बार भारत सरकार ने क्या बोला, बोला कि ये मत समझना कि हम सिर्फ छोटी मोटी लड़ाई में तेरे को आएंगे, हम तेरे डैडी हैं और हम राजस्थान से लेके और कश्मीर तक उसके सामने के सारे टारगेट्स को एक साथ टैकल कर सकते हैं। और हमें सिर्फ आधा घंटा लगा, 24 मिसाइल्स लगी उसको रुलाने में। तो ये हमारा गवर्नमेंट का तरीका था बताने का। तो आर्म फोर्सेस हर ऐसी चीज़ के लिए रेडी है। अगर भारत सरकार आज बोलती है कि इस्लामाबाद में जाके उठा के लाना है उनको, तो हम उठा लाएंगे। अगर भारत सरकार कहती है कि हमें फुल फ्लेज्ड वॉर में जाना है, कि यहाँ से टैंक्स को जाने दो, इन्फेंट्री को जाने दो, माउंटेन वॉरफेयर होने दो, हम उसके लिए भी तैयार हैं। अगर भारत सरकार कहती है कि आर्मी, नेवी, एयरफोर्स तीनों मिलके असॉल्ट करना है, अगर पाकिस्तान को ख़त्म ही करना है, तो हम उसके लिए भी तैयार हैं। जी। तो कॉलिंग लेगी भारत सरकार और एग्जीक्यूशन करेंगे हम आर्म फोर्सेस, ओके। और हम हर चीज़ के लिए तैयार हैं। बट सर, जैसे टेररिस्ट के और अगर पाकिस्तान का कनेक्शन देखें तो पाकिस्तान के जो स्पोक पर्सन है उन्होंने भी कहा है कि यूएस की वजह से हम, क्योंकि यूएस ने बोला इसलिए हम टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस को थोड़ा सपोर्ट करते हैं, ऐसे लोगों को सपोर्ट करते हैं। बट जैसे अगर जंग छिड़ती है और पाकिस्तान भी फुल एट वॉर जाता है, और ये भी कहा जाता है कि ये थोड़े सर फिरे हैं कि न्यूक बॉम्ब ये इस्तेमाल कर सकते हैं, तो उस सिचुएशन के लिए क्या रेडी है या ऐसा हो सकता है? क्योंकि ये डाउट बहुत आता है माइंड में। ओके, तो 2 चीज़ें आपने पूछी मेरे से, पहले टेररिस्ट वाली। तो आई थिंक उनके फॉरेन मिनिस्टर हैं पाकिस्तान के, जो वो बता रहे थे किसी अमेरिकन चैनल पे कि हमने तो अमेरिका के लिए किया। सो बेसिकली वो क्या कर रहा था, वो ये कह रहा था कि हाँ मैं चोर हूँ, पर चोरी तुम्हारे कहने पे की है। हाँ। तो वो अमेरिका को ये कह रहा था, और क्योंकि मैंने चोरी तुम्हारे कहने पे की है तो तुम मुझे बचाओ, नहीं तो इंडिया मेरी पिटाई करेगा। ठीक है, तो एक तो है वो वर्ड्स क्या बोले, और दूसरा क्या उस वर्ड्स का मतलब क्या था। देखो, पाकिस्तान की हालत ख़राब है, वो हमसे लड़ नहीं सकता। ठीक है, तो अभी उसको क्या चाहिए कि अमेरिका, उसको दिख रहा है कि इंडिया के सपोर्ट में आ जाएगा। रशिया ऑलरेडी इंडिया के सपोर्ट में है, सारे बड़े बड़े जो पावरफुल कंट्रीज़ हैं वो इंडिया के साथ हैं, फ्रांस भी है, फ्रांस भी हमारे साथ है। ठीक है, और इस बार पहली बार ऐसा हुआ है कि चाइना ने हमारे खिलाफ नहीं बोला। ठीक है, तो अब पाकिस्तान आइसोलेट हो गया, इसीलिए वो टर्की और ईरान के पास भागा। ये डायनेमिक्स है। अब उसको पता है कि पिटाई बहुत गंदी वाली होगी, तो क्या करूं, तो इसलिए ये जो डायलॉग है वो उन्होंने मारा। पर आप इसका बैकग्राउंड समझिए। ठीक है, रशिया का जो अफगानिस्तान में इन्वॉल्वमेंट था, उसके बाद जब अमेरिका का इन्वॉल्वमेंट आया और उसमें जो पाकिस्तान ने रोल प्ले किया, मुझे लगता है कि शायद पाकिस्तान कुछ और भी स्टैंड ले सकता था, पर उसने जैसे बोला अमेरिका को कि आप अपने ट्रुप्स को यहाँ यूज़ करो और अफगानिस्तान में लड़ाई लड़ो, तो उसके बाद जितने हथियार वगैरह सब छूटे वो भी तो इनको ही मिले। तालिबान के तुम बॉस बनते थे, अब तालिबान एक देश बन गया, राइट, वो गवर्नमेंट है अफगानिस्तान में। तो अब ये बात आती है कि चौधरी कौन, पाकिस्तान कहता है मैं, तालिबान कहता है मैं तो खुद देश हूं, तू मेरे बराबर। यहां से कॉन्फ्लिक्ट शुरू हुई, यहां से इमरान खान की कॉन्फ्लिक्ट शुरू हुई, जिसको इमरान खान को तो प्यार से लोग तालिबान खान बोलते थे। ठीक है, तो वो सिचुएशन चेंज हुई। अभी क्या है, पाकिस्तान के पास कोई ऑप्शन नहीं है, बोलता है कि कोई तो मुझे बचा लो, क्योंकि जिस तरह का मैसेज अभी हमने दिया गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने कि बोलते हम तो पूरा फ्रंट कवर कर सकते हैं एक साथ, पर क्या पाकिस्तान पूरा फ्रंट कवर करके हमसे लड़ सकता है? नहीं लड़ सकता, उस पर वो कैपेसिटी है ही नहीं।